श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के दिन सभी दुखों को हरने वाला और संकटों को दूर करने वाला शकट चौथ का व्रत रखा जाता है। यह व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा होती है। माघ मास की चतुर्थी तिथि को रखा जाने वाला यह शकट चौथ व्रत महिलाओं के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि ये व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुखद भविष्य की कामना से रखती हैं। पूरा दिन व्रत रखकर रात को चंद्रमा को आर्घ्य देकर चौथ माता का पूजन किया जाता है। संतान की लंबी उम्र एवं सौभाग्य में वृद्धि के लिए यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं शकट चौथ के पावन व्रत की कथा। चलिए आज के शकट चौथ के व्रत की कथा को सुनते हैं। शकट चौथ को संकट चौथ, तिलकुट चौथ, मागी चौथ या वक्रतुंडी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन चंद्रोदय का समय रात्रि में 9:09 पर होगा। पंचांग के अनुसार सकट चौथ सुबह 5:53 से शुरू हो चुकी है। दोस्तों, आज के दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। यह बहुत ही उत्तम तिथि है। सकट चौथ के दिन शाम के समय पूजा करने के साथ ही जो भी सच्चे मन से भगवान श्री गणेश और सकट माता की कथा सुनता है और पढ़ता है, भगवान श्री गणेश और शकट माता सदा ही उसकी और उसके परिवारजनों की रक्षा करते हैं। शकट चौथ या तिल चौथ के दिन सबसे पहले सुबह भगवान श्री गणेश की और शकट माता की पूजा की जाती है। फिर शकट माता के व्रत की कथा सुनी जाती है और उसके बाद भगवान श्री गणेश की कथा सुनी जाती है। इसके बाद व्रत पूर्ण हो जाता है। आइए सबसे पहले सुनते हैं शकट माता की कथा, फिर सुनेंगे भगवान श्री गणेश की कथा। तो इसके लिए पहले भगवान को नमस्कार कीजिए और अपने हाथ में भगवान का स्मरण करते हुए तिल के कुछ दाने ले लीजिए। कथा प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी अम्मा का एक बेटा था। बूढ़ी अम्मा अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसके लिए 12 महीने के चौथ का व्रत किया करती थी। बूढ़ी अम्मा का बेटा हमेशा जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और फिर माँ और बेटा दोनों बाजार में लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। बूढ़ी अम्मा रोजाना लकड़ियों में से कुछ लकड़ियां अलग रख देती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर उन्हें बेचकर घर का सामान ले आती और 5 चूरमे के लड्डू बनाती। एक लड्डू अपने बेटे को खिलाती, एक लड्डू खुद खाती, एक चौथ माता को, एक गणेश जी को और एक गौ माता को चढ़ाती। एक बार चौथ का ही दिन था। बूढ़ी अम्मा का बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। उसने देखा पड़ोसन ने चूरमा बना कर रखा है। उसने पड़ोसन से पूछा, आज कोई त्योहार है क्या जो आपने चूरमा बनाया है? पड़ोसन कहने लगी, आज तो बनाया ही है, लेकिन आपकी माँ तो हर चौथे दिन ही चूरमा बनाती है, आपको खाने के लिए नहीं देती। फिर पड़ोसन ने बूढ़ी अम्मा के बेटे से कहा, तुम जो लकड़ियां काट कर लाते हो उसमें से कुछ लकड़ियां तुम्हारी माँ छुपा कर बेच देती है और उन बेची गई लकड़ियों से मिलने वाले पैसे से वह चूरमा बनाती है। बेटे ने पड़ोसन से जब यह बात सुनी तो तुरंत अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ, मैं इतनी मेहनत से लकड़ियां लेकर आता हूँ और तुम चूरमा बनाकर खुद अकेले खा जाती हो। आज से तुम या तो मुझे छोड़ दो या फिर चौथ माता का व्रत छोड़ दो। बेटे की बात सुनकर बुढ़िया माँ कहने लगी, मैं तो वह व्रत तुम्हारे लिए ही करती हूँ बेटा। मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ लेकिन चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो तुम्हारी रक्षा करती हैं। यह सुनकर बेटा नाराज हो गया। नाराज होकर घर छोड़कर जाने लगा। तो माँ कहने लगी, तू जा रहा है तो जा, लेकिन कुछ अनाज रखा है जिसे मैंने चौथ माता की कहानी सुनी थी, यह लेकर जा और जब संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर कुछ दाने वहां पर डाल देना। बेटे ने इस बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन माँ के बार बार कहने पर उसने अनाज के दाने अपने पास रख लिए और घर से चल पड़ा। वह घर से थोड़ी ही दूर गया था कि उसने देखा रास्ते में खून की नदी बह रही है और कहीं भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने चौथ माता का नाम लिया और थोड़े से अनाज के दाने वहीं पर डाल दिए और कहने लगा, हे चौथ माता, अगर आप सच्ची है तो यहाँ मेरे लिए रास्ता बना दो। ऐसा कहते ही नदी सूख गई और वहां पर रास्ता साफ हो गया। अब बेटा रास्ता पार करके आगे बढ़ा तो जंगल में पहुंचा। जब जंगल में पहुंचा
तो रात हो चुकी थी। जंगल में बहुत सारे भयानक जंगली जानवर थे जो अपनी अपनी आवाज में बोलने लगे। उनकी डरावनी आवाजें सुनकर बेटा डरने लगा। तब उसने चौथ माता का नाम लेकर कुछ दाने वहां पर डाले और चौथ माता का स्मरण किया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे चौथ माता, मुझे रास्ता दिखाओ, नहीं तो यहाँ के जंगली जानवर मुझे मारकर खा जाएंगे। ऐसा कहते ही उसे रास्ता मिल गया। वह जंगल के रास्ते चलते हुए एक राजा के नगर में जा पहुंचा। वहां का राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। जब वह एक बूढ़ी अम्मा के घर गया तो देखा बूढ़ी अम्मा पूड़ी बना रही थी और रोती जा रही थी। वह पूछने लगा, हे बूढ़ी माई, क्यों रो रही हो? तो बूढ़ी माई कहने लगी, मेरा एक ही बेटा है और आज उसे राजा के पास बलि देने के लिए जाना है और यह पूड़ी पकवान मैं अपने बेटे के ही लिए बना रही हूँ। तो लड़का कहने लगा, माँ जी, आप पूड़ियाँ मुझे दे दो और मुझे अपने बेटे के बदले राजा के यहाँ बलि देने भेज दो। बूढ़ी अम्मा ने प्रसन्न होकर उसे पूड़ियाँ दे दी। रात को सोते समय उसने अम्मा से कहा, माँ जी, जब भी राजा का बुलावा आवे तो मुझे ही बता देना। और आधी रात को जैसे बूढ़ी अम्मा ने सोचा था, राजा का बुलावा आ गया। तब बूढ़ी अम्मा सोचने लगी, पराए बेटे की बलि चढ़ाने के लिए कैसे भेज दो। इतने में ही बेटा खुद उठ गया और कहने लगा, बूढ़ी अम्मा, मेरा जो थैला था वो मुझे दे दो और लाठी दे दो। बूढ़ी अम्मा ने सोचा, आज तक कोई भी राजा के यहाँ गया है, जिंदा वापस नहीं लौटा है, यह भी नहीं आएगा। इतनी ही देर में राजा के आदमी आए और उसे ले गए। वहां आवा में उसकी चिनाई कर दी गई। अब हर बार की तरह जैसे चौथ माता ने उसे सारे संकटों से बचाया था, उसने चौथ माता का फिर से स्मरण किया और कुछ दाने डाल दिए। तो चौथ माता ने उसके कष्ट दूर कर दिए और थोड़ी ही देर में आवा तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद आवा के पास ही कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने आवा पे पत्थर मारा तो उसमें से आवाज आई। बच्चे भागे, राजा के पास जाकर कहने लगे, राजा जी, आवा पक गया है। अब राजा सोचने लगा, पहले तो 6 महीने में आवा पका करता था, अब 3 दिन में ही कैसे पक गया। राजा को विश्वास नहीं हुआ, बल्कि उसे हैरानी भी हुई। फिर उसने अपने नौकरों को भेजा। नौकर जब आवा के पास पहुंचे तो उन्होंने जाकर देखा, वहां पर तो सोने और चांदी के कलश ही कलश रखे हैं। जब वे उन्हें उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे उतारो भाई, अंदर मानस बैठा हुआ है। राजा के आदमी कहने लगे, इसमें से तो कोई भी नहीं बोलता, आज पहली बार ही इस आवे में से कौन बोलने लगा? कोई भूत बोलने लगा क्या? आवा के अंदर उन्होंने झांक कर देखा तो उनमें तो अनाज उगा हुआ था। राजा के नौकर महल में पहुंचे और राजा को सारी बात बता दी। राजा ने सोचा, खुद चलकर देखना पड़ेगा, आखिर सच्चाई क्या है। राजा आया, उसने आवा के पास आकर देखा तो उसने देखा कि एक मनुष्य वहां बैठा हुआ है। तो उससे पूछने लगा, अरे भाई, तुम कौन हो और तुम इस आवा में कैसे बच गए? तो वह बोला, मेरी माँ चौथ माता का व्रत रखती है, चौथ माता के प्रभाव से ही मैं जीवित बचा हूँ। राजा को उस लड़के की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, तो राजा ने उसकी परीक्षा लेने की सोची। राजा उससे कहने लगा, अच्छा ठीक है, तू एक घोड़े पर चढ़ जा और दूसरे घोड़े पर मैं चढ़ जाऊंगा। तेरे हाथ पैर में रस्सी बांध दी जाएगी। अगर तेरी रस्सी खुलकर मुझे बांध देगी तो मैं चौथ माता को मान जाऊंगा कि चौथ माता सच्ची है। इसका मतलब चौथ माता ने तुम्हारी रक्षा की है। अब राजा और लड़का दोनों अलग अलग घोड़ों पर बैठ गए। उसने थोड़े दाने निकाले और हर बार की तरह मुट्ठी में लेकर चौथ माता को याद किया और कहा, चौथ माता मेरी लाज रख लेना। ऐसा कहते ही रस्सी खुलकर राजा के हाथ पैरों में बंध गई। अब राजा सोचने लगा, आखिरकार चौथ माता का क्या प्रभाव है जिसके कारण लड़के के हाथ से रस्सी खुल गई और मेरे हाथ में बंध गई। अब उसे विश्वास हो गया कि चौथ माता ने ही लड़के की रक्षा की है। वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। अब बूढ़ी अम्मा का बेटा वहीं पर रहने लगा। महल में रहते रहते कई दिन हो गए तो उसने कहा, महाराज, इस महल में रहते रहते बहुत दिन हो गए। गांव में मेरी माँ मेरा इंतजार करती होगी। मुझे मेरे गांव जाने की इच्छा हो रही है और मेरी माँ की भी याद आ रही है। हे महाराज, मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ। राजा ने जब यह बात सुनी तो राजा ने उसे आज्ञा दे दी।
साथ में ढेर सारा धन, सोना, चांदी सब कुछ देकर उसे विदा कर दिया। दूसरी तरफ बूढ़ी अम्मा जब लकड़ियां काटती तो उससे कटती नहीं थी और वह बहुत कमजोर भी हो गई थी। इसलिए वह गोबर चुनकर उन्हें सुखाकर ही बेच देती और अपना गुजारा करती। पड़ोसन ने उसके लड़के और बहू को आता देखा तो दौड़ी दौड़ी बूढ़ा माँ के पास आई। बूढ़ी अम्मा से कहने लगी, अरे माई, तेरा बेटा बहू आ रहे हैं और अपने साथ बहुत सारा धन लाए हैं। बूढ़ी अम्मा ने जो सुना तो कहने लगी, अरे बेटा, कम से कम तू तो मेरे साथ ऐसा मजाक मत कर। मेरा एक ही बेटा था जिसे तूने लगा बुझाकर भेज दिया। बूढ़ी अम्मा का मन दुख से भर उठा। उसने अपने बेटे को बहुत याद किया, किंतु बूढ़ी अम्मा का मन नहीं माना तो वह छत पर जाकर देखने लगी। तब उसने देखा कि पड़ोसन तो सच कह रही थी। सच में उसका बेटा और बहू आ रहे हैं। बूढ़ी अम्मा इतनी प्रसन्न हुई कि मारे खुशी के उसके पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। जब बहू दरवाजे पर आई तो बूढ़ी अम्मा ने उसकी आरती उतारी, उन्हें भर भर कर आशीर्वाद दिया। बूढ़ी अम्मा ने भी अपने बेटे को माफ कर दिया और बेटा कहने लगा, माँ चौथ माता के प्रभाव से ही मैं बच पाया हूँ। और फिर इसके बाद तो सभी गांव के लोगों ने मिलकर सकट चौथ का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। हे सकट माता, जैसी बूढ़ी अम्मा के बेटे का संकट दूर किया, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सब भक्तों पर अपनी कृपा करना और उनके संकटों को दूर करना। भक्तों, आइए अब सुनते हैं भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश की कहानी। यह कहानी उस समय की है जब भगवान शिव हजारों वर्षों तक अपनी तपस्या में लीन थे। उस समय माँ पार्वती कैलाश पर अकेले ही निवास करती थी। एक बार स्नान करने के पहले माँ पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की मूर्ति का निर्माण किया और अपनी मंत्र विद्या से उस मूर्ति में प्राण डाल दिए। थोड़ी देर बाद वह मूर्ति एक बालक के रूप में जागृत हो उठी। माँ पार्वती ने उस बालक को अपने पुत्र गणेश के रूप में स्वीकार कर लिया। अब उन्हें कैलाश का द्वारपाल होने की जिम्मेदारी सौंप दी। माता पार्वती उस बालक को गणेश कहकर पुकारने लगी। माता पार्वती ने एक बार गणेश को बुलाया और कहने लगी, आज से मैं तुम्हारी माता हूँ। जो आज्ञा मैं तुम्हें दूंगी तुम्हें उसका ही पालन करना होगा। तब बालक गणेश ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। फिर एक बार की बात है, माता पार्वती स्नान करने के लिए स्नानागार में गईं और श्री गणेश को दरबार पर खड़ा करके कह गईं कि पुत्र, किसी को भीतर ना आने देना, मैं स्नान करने जा रही हूँ। तब श्री गणेश जी कहने लगे, माता, आपकी आज्ञा का पालन होगा। ऐसा कहकर माता पार्वती तो स्नान करने चली गई। गणेश जी बाहर ही खड़े रहे। कुछ समय बाद भगवान भोलेनाथ वहां पर आए। जैसे ही वे द्वार के अंदर जाने की कोशिश करने लगे, तभी बालक गणेश ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया और कहने लगा, आप अंदर नहीं जा सकते हैं, अभी मेरी माता स्नान कर रही हैं, इसलिए मैं आपको भीतर नहीं जाने दे सकता। यह सुनकर भोलेनाथ बहुत क्रोधित हुए और कहने लगे, अरे मूर्ख बालक, हमारे रास्ते से हट जा। भोलेनाथ को पता नहीं था कि द्वार पे खड़ा हुआ बालक उनका ही पुत्र है, किंतु बालक गणेश तो अपनी माता की आज्ञा का पालन करते थे। उनके लिए अपनी माता की आज्ञा ही सर्वोपरि थी। तब उन्होंने भोलेनाथ को मना कर दिया। बालक गणेश की बात सुनकर भोलेनाथ को बहुत क्रोध आया। उन्होंने नंदी और अन्य गणों से कहा कि वे इस बालक को समझाएं। थोड़ी देर में नंदी और अन्य गण आए और उन्होंने गणेश जी को समझाने का बहुत प्रयास किया कि हे बालक, रास्ते से हट जाओ। इस समय भगवान शंकर बहुत क्रोधित हैं और उनका क्रोध तुम्हें भस्म भी कर सकता है। लेकिन बालक ने वहां से हटने का नाम ही नहीं लिया। डटकर द्वार पर ही खड़ा हो गया और कहने लगा, अगर आप में से किसी ने अंदर जाने की कोशिश की तो मैं उसे दंड दूंगा। यह सुनकर नंदीगण क्रोधित हो गए और भगवान श्री गणेश से युद्ध करने लगे। लेकिन श्री गणेश जी के एक ही प्रहार में उनकी हिम्मत छूट गई, जिस कारण बड़ी मुश्किल से बचकर नंदी और अन्य गण वहां से भागे और इस प्रकार सभी को पीटकर बालक गणेश ने वहां से भगा दिया। अब भगवान शिव से रुका नहीं गया। उनके सब्र का बांध टूट गया। वे खुद त्रिशूल लेकर स्नानागार की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर बालक गणेश को ललकारने लगे कि रे मूर्ख बालक, तुमने मुझे और मेरे नंदीगणों को परेशान किया, तुम्हें इस बात का दंड अवश्य मिलेगा। यह कहकर भगवान भोलेनाथ अपने त्रिशूल से उस बालक पर प्रहार कर देते हैं।
एक क्षण में ही बालक गणेश का शीश धड़ से अलग हो गया। उधर थोड़ी ही देर में जब माता पार्वती स्नान करके वापस आई, तो उन्होंने उनके पुत्र गणेश का सिर कटा हुआ जमीन पर पड़ा देखा और महादेव जी को भी पास ही वहां हाथ में त्रिशूल लिए हुए क्रोधित अवस्था में देखा। यह देखकर माता पार्वती के क्रोध का ठिकाना ना रहा। दुख और क्रोध के मारे उन्होंने काली का रूप धारण कर लिया, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश समेत सभी देवतागण मां पार्वती के इस भयानक रूप से भयभीत हो गए और उन्हें बनाने के लिए प्रयास करने लगे। लेकिन मां पार्वती की हट थी कि मेरे पुत्र को वापस जीवित किया जाए, नहीं तो मैं संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दूंगी, जिससे सभी बहुत डर गए। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने महादेव जी से कहा, महादेव, आपने यह क्या कर डाला? हे महादेव, आपने तो पार्वती के पुत्र यानी अपने ही पुत्र को मृत्यु दंड दे दिया। यह सब जानकर महादेव को अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ और वे मां पार्वती से क्षमा मांगने लगे और कहने लगे, हे देवी, मुझे क्षमा कर दो। अब यह मस्तक मैं वापस नहीं जोड़ सकता, लेकिन किसी भी पशु का मस्तक मिल जाए तो मैं उसे जोड़कर पुनः बालक गणेश को जीवन दान दे सकता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि पूर्व दिशा में जाकर देखो, जो माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके लेटी हो, उस बच्चे का सिर काट लाओ। तब ऐसे किसी प्राणी की खोज की गई, लेकिन रास्ते में कोई भी माँ ऐसी ना दिखी जिसने अपने बच्चे की तरफ पीठ की हो। अंत में एक नन्हा हाथी दिखाई दिया, जिसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके लेटी थी। नन्हे हाथी का सिर काटकर भगवान गणेश के सिर में लगा दिया गया। भगवान शिव की कृपा से बालक गणेश पुनः जीवित हो गए और माता पार्वती तथा अन्य देवता और ब्रह्मा, विष्णु और महेश सभी बालक गणेश का यह रूप देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक गणेश को आशीर्वाद दिया, उन्हें अनेक प्रकार की शक्तियां प्रदान की। इस प्रकार भगवान गणेश जी का जन्म और उनके सिर पर गज मस्तक विराजमान हुआ। इस तरह माता पार्वती के पुत्र पर आया संकट दूर हो गया, उनके पुत्र की रक्षा हो पाई। बोलिए गणेश भगवान की जय। इस कथा को करने के बाद गणेश जी की आरती कर लेनी चाहिए। यह कथा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।